हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला के जितने भी PYQ बनेंगे हम सारे ही एक ही वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कोई भी PYQ आप लोग मिस ना करिएगा, ठीक है। ये वीडियो हमारी NVS KVS एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और NVS KVS के अलावा भी ये कई एग्ज़ाम में आता ही है। तो आप लोग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में हिंदी आती है, तो सब लोग देखना ना भूलें, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी हमारी आने वाली हैं जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और जिसको भी हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग रहा होगा कि आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला के जितने भी PYQ रहेंगे वो हम सारे ही कवर करवाने वाले हैं, चाहे वह NVS एग्जाम के हों, चाहे वह KVS के लिए हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये सारे एग्जाम में आते ही हैं। तो आपको हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठ वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, सेकंड ऑप्शन है दंत्य, थर्ड ऑप्शन है मूर्धन्य और लास्ट ऑप्शन है तालव्य। तो जो ठा वर्ण है तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। तो और बाकी तीन ऑप्शन है तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो जो कंठ है, तो कंठ से जो उच्चारण होता है, कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं कंठ से? तो क, ख, ग, घ और ण, ठीक है। कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं? क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। फिर हम देखते हैं दंत का। तो दंत से कौन कौन से उच्चारण होते हैं? त, ठ, द, ध और न। दंत से कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मूर्धन्य। तो यहाँ के पहले तो हमने देखा कि था वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। बाकी के भी होते हैं, तो बाकी कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर देखते हैं हम तालव्य। तो तालव्य के कौन कौन से हो जाएंगे? च, छ, ज, झ और य। क्लियर है? पहले हमने देखा कि ठा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखा मूर्धन्य, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जो कंठ है, तो कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? क, ख, ग, घ और ण। फिर हमने देखा दंत का। तो दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। फिर हमने तालव्य वाले वर्ण देखे, त, च, छ, ज, झ और य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है पत्नी, सेकंड ऑप्शन है मृग, थर्ड ऑप्शन है आहार और लास्ट ऑप्शन है सिंधूरमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधूरमी। क्या हो जाएगा? सिंधूरमी, क्योंकि जो इसका शुद्ध शब्द बनता है वो क्या होता है? क्या होता है? सिंधूरमी, ठीक है। ये अपना अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, सेकंड ऑप्शन है तालव्य, थर्ड ऑप्शन है मूर्धन्य और लास्ट ऑप्शन है दंत्य। तो न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत्य। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर है। पहला ऑप्शन है ना धन, क धन, शा और ता धन, रा। सेकंड ऑप्शन है ना धन, पा धन, मा और ता धन, रा। थर्ड ऑप्शन है ना धन, पा धन, मा और गा धन, रा। एंड लास्ट ऑप्शन है ना धन, घा धन, पा और ता धन, रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नक्षत्र में संयुक्ताक्षर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न धन, पा धन, मा और ता धन, रा। ठीक है। सॉरी, ये नहीं होगा। सो सॉरी। क्या है? नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर है ना, तो कौन सा? ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना धन, का धन, शा और ता धन, रा। क्लियर है? तो देखो संयुक्ताक्षर होता क्या है? संयुक्ताक्षर होता क्या है? दो अक्षरों का मेल। दो अक्षरों का मेल। दो अक्षरों का मेल से जो शब्द बनता है, सॉरी, दो दो अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनता है उससे ही कहते हैं हम संयुक्ताक्षर। ठीक है। इसमें पहला वर्ण क्या होता है? पहला वर्ण स्वर रहित होता है। पहला वर्ण स्वर रहित होता है। क्लियर है? तो देखो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। जैसे क धन, शा बराबर चा, संयुक्त अक्षर हो गया। त धन, रा बराबर त्र एंड ज धन, या बराबर ज्ञा। ठीक है। तो ये कैसे अक्षर होते हैं? ये संयुक्त अक्षर होते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, सेकंड ऑप्शन है तालव्य, थर्ड ऑप्शन है मूर्धन्य और लास्ट ऑप्शन है दंत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है चा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। ठीक है। इसका तो हमने देख लिया कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालव्य होता है। तो चा के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो मतलब तालव्य से उच्चारण होता है जिनका। बाकी देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं। छ, ज, झ, या, एक सेकंड, या और श। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? तो ये तालव्य वर्ण हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन वर्णों के योग से बना है? तो पहला ऑप्शन है जा धन, या। सेकंड ऑप्शन है गा धन, गा। थर्ड ऑप्शन है जा धन, या। लास्ट ऑप्शन है जा धन, या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज धन, या। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है हा कंठ, सेकंड ऑप्शन है सा तालव्य, थर्ड ऑप्शन है ठा मूर्धन्य और लास्ट ऑप्शन है सा ओष्ठ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सा ओष्ठ, क्या हो जाएगा, सा ओष्ठ। ठीक है, देखो सा जो ये वाला जो दिया गया है कि सा जो ओष्ठ से उच्चारण होता है तो वो नहीं होता है। सा कहाँ से उच्चारण होता है, तो दंत्य से। ठीक है, क्या होता है, दंत से। और हमें यहाँ असंगत देखना था, तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के भी देख लेते हैं। तो बाकी के तो इसमें दिए ही है कि जो हा वर्ण होता है वो कंठ से उच्चारण होता है, शा वर्ण का तालव्य से उच्चारण होता है, और ठा का मूर्धन्य से उच्चारण होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दंत्य, सेकंड ऑप्शन है ओष्ठ्य, थर्ड ऑप्शन है कंठ्य, लास्ट ऑप्शन है तालव्य। तो पा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो इसको देखो हम थोड़ा सा इसको पढ़ के भी कर सकते हैं, जैसे पा, पा, तो पा ओष्ठ उच्चारण होता है। ठीक है, तो जो पा वर्ण का उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। बोल के भी देख सकते हैं, तो दोनों होठ जो होते हैं वो आपस में टच होते हैं, यानी कि जैसे बोले हम पा, फा, है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, पा के अलावा कौन कौन से होते हैं, तो पा के अलावा भी देख लेते हैं हम, फा, बा, भ और माँ। तो जो पा फा सॉरी पा फा बा माँ है, तो इनको हम पढ़ के भी देख सकते हैं। तो दोनों जो होठ होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, टच होते हैं। ठीक है, तो इनको हम ओष्ठ ओष्ठ वर्ण बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो दंत, तो दंत के हम पहले भी देख चुके हैं, तो बाकी और एक बार और देख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और न। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंठ वाले। तो का, ख, ग, घ और ण। ठीक है, फिर हम देखते हैं तालव्य वाले। ठीक है, तो तालव्य में कौन कौन से आएंगे, च, छ, ज, झ और या। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी शब्द में त्र किन वर्णों के योग से बना है। पहला ऑप्शन है टी धन र, सेकंड ऑप्शन है ता धन रा, थर्ड ऑप्शन है त धन रा और लास्ट ऑप्शन है त धन र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त धन रा। ठीक है, तो त धन रा। तो देखो जो त्रा है, पहली चीज तो वो कैसे है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है त्रा। कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो त और र से मिलके बनता है त्रा। क्लियर है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे छा, छा हो गया, ये किससे मिलके बनता है, तो क और शा से मिलके बनता है। इसके अलावा या ये भी संयुक्त है, तो ये किससे मिलके बनता है, ज, धन, य। ठीक है, ये तीनों अपने क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है ना दंत्य, सेकंड ऑप्शन है घा कंठ्य, थर्ड ऑप्शन है या मूर्धन्य और लास्ट ऑप्शन है पा ओष्ठ। तो इसमें असंगत देखना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, या मूर्धन्य। क्या होगा, या मूर्धन्य। तो देखो अब या और मूर्धन्य क्या है, असंगत है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे, बाकी के ऑप्शन देखेंगे। तो जैसे ना है तो ये दंत है। ठीक है, जो ना का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, दंत है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी होती है इसमें, तो ता, था, द, धा, न, ल और शा। ये कैसे हैं अपने दंत, जो ये कहाँ से उच्चारण होते हैं, तो दंत से होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम कंठ वाले। तो पहली चीज तो हमने इसमें देखी कि घा। ठीक है, इसके अलावा भी है तो क, ख,
ग, घ, ण, अ, अ और हा। क्लियर है। फिर हमने देखा कि मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, ण, रा, श और क्या आएगा, ऋषि। ठीक है। इसके बाद हमने देखा ओष्ठ वाले, ओष्ठ वाले कौन कौन से होते हैं, प, ह, ब, भ, म, उ और ऊ। क्लियर है। ठीक है। और इसके बाद एक और रह रहा है अपना तालव्य। ठीक है, तो तालव्य के भी देख लेते हैं, पहले भी हमने देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देखेंगे तालव्य के। तो तालव्य वाले कौन कौन से होते हैं, तो च, छ, ज, झ, य, या, सा, ई और ई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है क ध्वनि श, सेकंड ऑप्शन है क ध्वनि श, थर्ड ऑप्शन है श ध्वनि क और लास्ट ऑप्शन है क ध्वनि श। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होता है क धन श। ठीक है, तो अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा इसमें, क्योंकि इसका सही आंसर ये होता है। ठीक है, तो अपना ये बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। पहला ऑप्शन है क वर्ग, सेकंड ऑप्शन है चा वर्ग, थर्ड ऑप्शन है पा वर्ग और लास्ट ऑप्शन है टा वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टा वर्ग। क्या हो जाएगा, टा वर्ग। ठीक है। अब थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे हम का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घा और ड़ा। ठीक है। फिर हम देखेंगे चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झा और या। ठीक है। फिर हम देखेंगे पा वर्ग। ठीक है, तो पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ और म। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है। तो पहले हमने का वर्ग देखा, तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, ड़। फिर हमने देखा चा वर्ग, तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ, या। फिर हम देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, प, फ, ब, भ, म। और फिर देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। पहला ऑप्शन है ध्वनि, सेकंड ऑप्शन है शब्द, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद और लास्ट ऑप्शन है वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है। अब देखो, देखो अब इसमें हम दो से तीन चीजें देखेंगे। तो जो लघुत्तम वाक होता है, लघुत्तम वाक, ल, एक सेकंड, लघुत्तम वाक ध्वनि को क्या कहते हैं,
वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना? और वर्ण कैसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसका जिसका खंड ना हो। जैसे आ, ई, चा, वा, का। क्लियर है? अब देखते हैं सॉरी। तो देखो हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में टोटल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। क्लियर है? ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण, जो वर्णों का उच्चारण होते हैं तो उनके समूह को क्या कहते हैं? उच्चारण के समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? तो देखो हमारी जो वर्णमाला होते हैं उसमें कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, और जो वर्णों के उच्चारण का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ज धन या, सेकंड ऑप्शन है ग धन या, थर्ड ऑप्शन है जा धन या, और लास्ट ऑप्शन है ग धन ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? जा धन या। जा धन या बराबर ज्ञ। ठीक है ना? और ये कैसा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ज्ञ कैसा है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कंठ, सेकंड ऑप्शन है मूर्धन्य, थर्ड ऑप्शन है ओष्ठ, और लास्ट ऑप्शन है तालव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो पहले हम कंठ का देखेंगे। तो कंठ के कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और ण होता है। फिर हम देखेंगे मूर्धन्य के। मूर्धन्य के कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ओष्ठ के देखेंगे। तो ओष्ठ के कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे तालव्य के। तो तालव्य में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और या। क्लियर है? कंठ, कंठ में कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण। मूर्धन्य में कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर ओष्ठ में कौन कौन से होंगे? प, फ, ब, भ, म। फिर तालव्य में कौन से होंगे? च, छ, ज, झ, य। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है विसर्ग, सेकंड ऑप्शन है व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है महाप्राण और लास्ट ऑप्शन है अनुस्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। तो देखो व्यंजन क्या होते हैं? किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्लियर है ना? तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। क्या होता है? आ ध्वनि छिपी रहती है। जितने भी व्यंजन होते हैं तो उनमें आ छुपा रहता है। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। कितना भी करो संभव ही नहीं है। जैसे हम बोले कि जैसे हम कोई भी व्यंजन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया का लिया। ठीक है,
है ना, तो का लिया तो क्या होगा इसका, क धन आ बराबर का, तो स्वर, ठीक है ना, तो आ रहा है इसमें, है ना, तो आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है खरोष्ठी, सेकंड ऑप्शन है मंदारिन, थर्ड ऑप्शन है पाली और लास्ट ऑप्शन है देवनागरी। तो जो वर्तमान की हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी। ठीक है, और जो भारत की जितनी भी जो लिपियां हैं वो कौन सी लिपि से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्म लिपि से निकली हैं। जितनी भी लिपि हैं वो सारी ही ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे खरोष्ठी। खरोष्ठी के बारे में, खरोष्ठी के बारे में बात करते हैं तो देखो, ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो लिपि है उसे हम क्या कहेंगे? खरोष्ठी लिपि कहेंगे। ठीक है, तो देखो, जो अब हम इसके बाद देखते हैं मंदारिन। तो मंदारिन क्या है? मंदारिन क्या है? चीनी भाषा है। मंदारिन क्या है? चीनी भाषा है। क्या है? चीनी भाषा है ना, जो कि भाव चित्र में लिखी जा जो चीनी भाव चित्र में लिखी जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाली। तो पाली, पाली का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र रचना। क्या होता है? पवित्र रचना। पवित्र रचना। ठीक है, और इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे क्या उसे इसे बौद्ध 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 त्रिपिटक त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, म किस प्रकार का वर्ण है? पहला ऑप्शन है दंत्योष्ठ, सेकंड ऑप्शन है अनुनासिक, थर्ड ऑप्शन है ओष्ठ और लास्ट ऑप्शन है दंत। तो जो म है वो किस प्रकार का वर्ण है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है 11, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 7, लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में रखा गया है? 9 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है कंठ। कंठ में कौन कौन से आएंगे? अ, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग। विसर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा तालु। तालु। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ई, ई, चा वर्ग, या और शा। क्लियर है? इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद होता है मूर्धा। मूर्धा। तो मूर्धा में कौन कौन से? ऋषि, टा वर्ग, रा और शा। ठीक है, फिर चौथा देखते हैं दंत। दंत, इसमें ता वर्ग, ता वर्ग, ला, शा और ला। क्लियर है? फिर देखते हैं पांचवा ओष्ठ। ओष्ठ। नेक्स्ट कौन सा है? ओष्ठ। इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, उ और पा वर्ग। क्लियर है? फिर इसके बाद देखते हैं हम नासिका।
नासिका। तो नासिका में कौन कौन से आएंगे? अंग, ण, ण, य, ण, न और मा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रोस कष्ठोष्ठ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ओ, औ, ओ और औ आएंगे। फिर हम देखते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, इसमें कौन आएगा? वा। ठीक है, तो हमने ये देख लिए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने कौन कौन से देखे? कंठ देखा, तालु देखा, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। क्लियर है? इसके आगे को क्वेश्चन देखते हैं। उस मूल ध्वनि को किसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते, सॉरी, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द, सेकंड ऑप्शन है वर्ण, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यय, लास्ट ऑप्शन है कृदंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। तो देखो, उस जो वर्ण है उसे हम उसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अब हम इसके थोड़े से बताएंगे। जैसे आ आ का कुछ खंड नहीं कर सकते, ई, का, चा और वा। ठीक है ना। और जो वर्ण है वो टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है। कितने हैं? 52। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ड़, सेकंड ऑप्शन है श, थर्ड ऑप्शन है श और लास्ट ऑप्शन है छ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? छ है। पहले भी हमने देखा है। तो छ किससे मिलके बनता है? क और श से। क और श से मिलके क्या बनता है? छा बनता है। ठीक है, ये कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा और भी संयुक्त व्यंजन है, तो वो भी देखेंगे हम एक बार फिर से। त धन रा बराबर त्रा, ये भी कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ज धन या बराबर या, ये भी संयुक्त व्यंजन है। फिर हम देखेंगे श धन रा बराबर श्र, श्रा, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। पहला ऑप्शन है मूर्धा, सेकंड ऑप्शन है तालु, थर्ड ऑप्शन है कंठ और लास्ट ऑप्शन है ओष्ठ। तो जो फा वर्ण होता है तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ये पहले भी करवा चुके हैं, तो आई होप आप लोग को ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। और इसमें और कौन कौन से आएंगे बाकी के? तो ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं और हमने पहले भी कर चुके हैं। तो जैसे प, फ, ब, भ और म, ये कैसे हैं? अपने ओष्ठ वर्ण है। क्लियर है? समझ में आ गया इतना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले मैंने पहले ही बताए हैं, मूर्धा वाले, तालु वाले और कंठ वाले हमने पहले ही कराए हैं। तो अगर आप, तो चलो ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको जितने भी डाउट हो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंठ में कौन कौन से आएंगे? क, ख, घ, गा, घ और ड़ा आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तालु में। तो तालु के कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झा और या। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं हम मूर्धा का। तो मूर्धा में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर,
सेकंड ऑप्शन है वर्ग का तृतीयाक्षर, थर्ड ऑप्शन है वर्ग का चौथा व्यंजन और लास्ट ऑप्शन है वर्ग का पंचमाक्षर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आंसर क्या होगा? वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर होगा। ठीक है ना? तो देखो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अनुनासिक व्यंजन होते क्या हैं। तो जो तो हाँ, यहाँ देखते हैं, जिन जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों के उच्चारण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु वायु मुख्य रूप से नाक से निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख्य रूप से नाक से निकले। ठीक है, तो इसमें और वर्ग कौन सा होता है? तो पांचवा वर्ग हो। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अब कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? ड़ा, या, ड़ा, न और मा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन है? पहला ऑप्शन है च, छ, जा, झा। सेकंड ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ़। थर्ड ऑप्शन है टा, था, द, ध और लास्ट ऑप्शन है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ। क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? जैसे ऋषि, है ना, और कौन सा होता है? ण, रा और शा। ठीक है, बाकी के अपन ने पहले भी देखे हैं कई बार, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण डॉट 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 विभाग में आता है। पहला ऑप्शन है स्वर, सेकंड ऑप्शन है व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है अनुस्वर और लास्ट ऑप्शन है संयुक्ताक्षर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? व्यंजन। तो जो घ वर्ण है वो व्यंजन विभाग में आता है। क्लियर है ना? और देखो व्यंजन, अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो जो व्यंजन की थोड़ी सी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्यंजन होते क्या है? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, और देखो फिर हम 33 वैसे नॉर्मल होते हैं, और लेकिन द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? आप लोगों को पता है क्या? तो जो ड़ा और ढ होता है वो कैसे हैं? होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं, और इनको ऐड करके टोटल कितने हो जाते हैं? 35, है ना? तो 33 आए ऑप्शन में तो भी सही है, और 35 आए ऑप्शन में तो भी सही है। ये डिपेंड करता है द्विगुण व्यंजन और व्यंजनों को मिलाने पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। सेकंड ऑप्शन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। थर्ड ऑप्शन है जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। और लास्ट ऑप्शन है जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो महाप्राण किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं।
क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है झ, सेकंड ऑप्शन है छ, थर्ड ऑप्शन है ण और लास्ट ऑप्शन है फा। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्प प्राण, अल्प प्राण देखना है हमने, ठीक है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, है ना, कम श्वास निकले यानी कि अल्प प्राण को दर्शाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ट, दूसरा ऑप्शन है डा, तीसरा ऑप्शन है ण और लास्ट ऑप्शन है ठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठा हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। सेकंड ऑप्शन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। थर्ड ऑप्शन है जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले और लास्ट ऑप्शन है जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप तो ऐसे ही याद रखो, अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। क्लियर है? अल्प और कप, इन दोनों का आप लोग याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? पहला ऑप्शन है गा, सेकंड ऑप्शन है झा, थर्ड ऑप्शन है चा और लास्ट ऑप्शन है भा। तो अघोष व्यंजन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चा। क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। अब देखो अघोष व्यंजन होते क्या हैं? तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? तो इनके उच्चारण से क्या होता है, इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन जिन ध्वनियों जिन ध्वनियों के उच्चारण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, वे कैसे कहलाते हैं? वे अघोष व्यंजन होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? पहला ऑप्शन है बा, सेकंड ऑप्शन है भा, थर्ड ऑप्शन है मा और लास्ट ऑप्शन है टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टा। टा कैसा व्यंजन है? अघोष व्यंजन है ना। और जबकि बा, भा, मा कैसे हैं? सघोष व्यंजन है। कैसे हैं? सघोष व्यंजन। कैसे हैं? सघोष व्यंजन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? पहला ऑप्शन है डा, सेकंड ऑप्शन है त, थर्ड ऑप्शन है था और लास्ट ऑप्शन है पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डा। क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? पहला ऑप्शन है छा, सेकंड ऑप्शन है दा, थर्ड ऑप्शन है णा और लास्ट ऑप्शन है ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छा। क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कैसे हैं? ये सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? पहला ऑप्शन है 52, सेकंड ऑप्शन है 51, थर्ड ऑप्शन है 45 और लास्ट ऑप्शन है 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 52, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देवनागरी लिपि भारत में प्रचलित लिपि है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो इस शब्द का जो पहला उल्लेख था, तो पहला उल्लेख कब? 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथों में मिलता है,
ठीक क्लियर है ना। और इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, अक्षर कितने हैं टोटल, कितने अक्षर हैं 52 यानी कि 52 है। ठीक है, जिनमें स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, जिनमें कितने स्वर कितने हैं 11। ठीक है, प्लस अयोगवाह कितने हैं, सॉरी स्वर कितने हैं 11 हैं, और अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं तो 2 हैं, अयोगवाह कितने हैं 2 हैं, और 33 मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है। उसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, रुको इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, प्रॉपर तरीके से लिखती हूँ। ठीक है, हाँ एक सेकेंड। तो देखो अब हम इसको थोड़े प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। पहले तो हमने इसको देखा कि इसमें टोटल कुल अक्षर कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं 52 यानी कि 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं तो मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। फिर हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं 2 होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिला के कितने होते हैं टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। क्लियर है, स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं, और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। ऐसे टोटल मिला के कितने होते हैं 52 वर्ण होते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं। पहला ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 11, और लास्ट ऑप्शन है 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है कुल कितने स्वर हैं, तो अभी मैंने बताया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ और औ। ठीक है, ये अपने क्या हो गए हैं स्वर हो गए, और कितने होते हैं 11 होते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं। पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2, और लास्ट ऑप्शन है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं। पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2, और लास्ट ऑप्शन है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वर्णमाला वाला टॉपिक था, तो आज हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, तो आप देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। और जिसको भी हमारी वीडियोज़ और कंटेंट पसंद आता है तो वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी शानदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।